नमस्कार, मैं हूं सुमित तिवारी और आप देख रहे हैं जन उपकार न्यूज। मैं इस समय लखनऊ में उपस्थित हूं। लखनऊ का पारा ये राजाजीपुरम और विक्रम नगर का इलाका है। मैं सुबह लगभग 4 बजे से देख रहा हूं कि इधर गाड़ियां दिखा दीजिए कैमरामैन, चारों तरफ लगभग आपको बता दें आगरा हाईवे एक्सप्रेस तक, यानी कि नहरिया सिंगार नगर चौराहे से लेकर के आगरा एक्सप्रेस हाईवे और इधर बुद्धेश्वर से लेकर के दुबग्गा साइड तक ये भारी जो है बसों से जो है जाम लगा पड़ा हुआ है और ये बहुत बड़ा चिंता का विषय था। इसकी वजह से हमने सुबह से ऑब्जर्वेशन किया, देखा कि काफी तादाद में जो लोग हैं लखनऊ की ओर रुख कर रहे हैं। लखनऊ की सड़कों में जो है जाम लग रहा है। आखिर मूल वजह क्या है? आप लोगों ने देखा होगा, मैंने सुबह एक पोस्ट डाला था, उसके बाद मुझे रहा नहीं गया तो मैं यहाँ जो है आ गया हूँ। आखिर किन चीज़ों की वजह से ये गाड़ियाँ जो है रोड पर खड़ी हैं, पूरा जाम लग गया है, चक्का जाम जैसी स्थिति दिखाई दे रही है। कहीं जो है किसी अनहोनी का संकेत तो नहीं है। तमाम प्रकार के जो सवालात मेरे दिलो दिमाग में चल रहे थे उनका जवाब लेने के लिए मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ। आप देख सकते हैं मान्यवर श्री काशीराम जी अमर रहें और आकाश आनंद जी जिंदाबाद, माननीय बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद, बीएसपी बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, यानी बहुजन समाजवादी पार्टी की तरफ से ये जन आंदोलन या जन रैली की जा रही है। क्या है इसका पूरा सच्चाई? हम यहाँ लोग उपस्थित हैं, अन्य लोग आ रहे हैं। भारी भरकम भीड़ जो है इको गार्डन लखनऊ पहुँच चुकी है। लाखों की संख्या में लगभग जो है आज पूरा इको गार्डन जन सैलाब में डूब चुका होगा। उसकी भी तस्वीरें हम आप तक अभी जल्दी पहुँचाएंगे। फिलहाल राहगीरों से जो लोग वहाँ इको गार्डन तक पहुँच रहे हैं, पुलिस प्रशासन का भी कोई पुख्ता इंतजाम यहाँ रोडों पर दिखाई नहीं दे रहा है, जो कि सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से बहुत ही जरूरी था। कैमरामैन दिखा दीजिए थोड़ा एक बार आसपास। मान लीजिए अगर किसी प्रकार की कोई जनाक्रोश जैसी भावनाएं लोगों के अंदर उत्पन्न हो जाए तो पुलिस प्रशासन कितना सक्षम है, कितना तत्पर है, इसकी भी एक झलक आपको दिखा दे। फिलहाल यहाँ किलोमीटर दूरी तक कोई भी पुलिस प्रशासन दिखाई नहीं दे रहा है। तो हमारे साथ भाई साहब है, शुभ नाम क्या हो भैया आपका? दीपक सागर भाई हमारे साथ में जुड़ गए हैं। दीपक भाई साहब आपसे जानना चाहेंगे, जो काफी दूर तक है, पहले तो ये जानना चाहेंगे, चलो कोई बात नहीं आप बता दीजिए, ये जो बसें हैं आप लोग टोटल बसों में कहाँ से आ रहे हैं? आगरा से आ रहे हैं, पूरे यूपी से और पूरे देश भर से लोग आ रहे हैं। पूरे देश भर से लोग लखनऊ की ओर प्रस्थान कर दिए जी। तो उद्देश्य क्या है लखनऊ तक? 9 तारीख को माननीय साहब जी का पुण्यतिथि है जी, यानी आज के दिन, और बहन जी ने बुलाया है। जो लोग कहते हैं बहुजन समाज पार्टी खत्म हो चुकी है, तो उनको एकजुट होकर आज अपनी ताकत दिखानी है सबको। यानी कुल मिला के सीधा और साफ संदेश ये है, जो लोग कहते हैं बीएसपी यानी बहुजन समाज पार्टी का अस्तित्व जो है विलीन होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसका कहीं न कहीं एक नया चेहरा आजाद चंद्रशेखर रावण जी जो है इसको प्रतिरूप में लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी आप लोगों की जो चीजें हैं अपने अंदर समाहित करने का प्रयास करें। यानी अभी बीएसपी की बात करें, आपका भीम आर्मी जो है बहुजन समाज का पूरा जो ठेका लेने के काम कर रहे हैं वो आजाद चंद्रशेखर रावण कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर बड़ा प्रश्न हो जाता है, मायावती या आजाद चंद्रशेखर रावण? मायावती जी। तो आप लोग मायावती जी के समर्थक हैं? मायावती जी। तो फिर ये जो आजाद चंद्रशेखर रावण जी कहते हैं कि हम दलितों के नेता हैं, तो इतने बड़े नेता हैं तो बहन जी से क्यों नहीं मिलते हैं, अलायंस क्यों नहीं करते उनके साथ जाकर? वो तो कई बार कह चुके हैं, कई बार तो अभी सोशल मीडिया पे एक पोस्ट भी वायरल हुई थी, उन्होंने मायावती जी को फोन कराया था। उनके बहुत सारी जगह वो फोन करते हैं या कहते हैं बीएसपी कार्यालय में फोन नहीं आया। तो इतने बड़े नेता हैं तो स्वयं उनके निवास पे जाएं, बहन जी से मिलें। 2-4 दिन बहुत अच्छा लगा है। और शायद आज जो लोगों को ये लग रहा हो कि बीएसपी खत्म हो गई है, बीएसपी का अस्तित्व खत्म हो गया है उत्तर प्रदेश से, तो ये चीजें गवाह है। आप देख सकते हो ये लाइन कहाँ से कहाँ तक लड़ी। आप शायद आप लाइन रहने वाले आप कहाँ के? आगरा से हैं। तो आप यहाँ के बारे में ज्यादा नहीं जानते होंगे, शायद लखनऊ के बारे में न जानते हो। तो हम आपको दर्शकों बता दें, नहरिया चौराहा जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ से आगरा एक्सप्रेस हाईवे जहाँ से शुरुआत होती है वो लगभग 7 किलोमीटर पर है। यानी टोटल की बता दें तो लगभग 11 किलोमीटर के डिस्टेंस में टोटल इसी तरीके से बसें जो है लगी हुई हैं रोडों के किनारे। पूरी तरीके से ट्रैफिक जाम जैसी स्थिति बन चुकी है लखनऊ के अंदर, जबकि अभी मॉर्निंग का समय है, लगभग 7:30 बज रहे हैं सुबह के। तो इस तरीके का जो अस्तित्व अगर देखने की बात आती है तो इतना ज्यादा यूनिटी आज तक लगता है लखनऊ में मुझे काफी दिनों से रहते हुआ हो गया। कई सारे मैंने प्रोटेस्ट कवर किए इको गार्डन के, कई सारे जनसैलाब मैंने देखे, लेकिन ऐसा जनसैलाब मैं पहली बार देख रहा हूँ। क्या कहना चाहेंगे? बहन जी ने सबको दिल से बुलाया है तो सब आए हैं और यही उद्देश्य है हमारा कि 2027 में अपना बहुजन मतलब अपना जन सैलाब दिखाएं। कुल मिलाकर एक तरीके शक्ति प्रदर्शन है। हाँ जी, शक्ति प्रदर्शन दिखाना चाहते हैं और बहन जी ने बुलाया है तो सब तहे दिल से आए हैं और काशीराम जी को
पुण्यतिथि के अवसर पर सत सत नमन करेंगे। नमन करेंगे। चलो मेरी तरफ से भी भैया कोटि कोटि नमन है, क्योंकि महापुरुष थे, उन्होंने देश और समाज के लिए बहुत कुछ किया है, तो मैं भी नमन करता हूँ। लेकिन यहाँ पे इधर ये लोग आ रहे हैं, आइए कैमरा में थोड़ा आ जाइए, आप लोगों से भी वार्ता कर लेते हैं। यूपी की मजबूरी है बहन जी, जरूरी है, बहुत अच्छी लाइनें लिखी हैं। आप लोगों से भी थोड़ा ठहराव चाहेंगे, मीडिया से आप लोगों का ओपिनियन जानना चाहेंगे कि आप लोग एक पुकार पर माननीय मायावती कुमारी मायावती जो है बहन जी हैं, जो कि आप लोगों से आह्वान किया, या आप लोग स्वेच्छा से जो है दौड़ते हुए भागो चलो लखनऊ चलते हैं इको गार्डन में? अपनी खुशी से, अपनी खुशी से आए हैं? खुशी से सारा जितना भी पब्लिक है सब अपनी खुशी से आ रहे हैं। वो तो दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये पूरी रोड यहाँ से लेके 11-11, 10-10 किलोमीटर तक पूरा जाम लगा पड़ा है। ऐसा जो बहन जी के सम्मान में अपनी खुशी से इंसान आता है जी। तो क्या उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यही है कि उनके कारनामे बढ़िया हो, आगे सरकार भविष्य में आए तो फिर वैसे ही काम हो, सरकार कानून व्यवस्था सही रहे। यानी समाज को एक नया संदेश देना चाहते हैं कि समाज में देख लीजिए आज भी बीएसपी अपने मजबूत पावदान पर खड़ी है। बहुत सही बात है। तो यहाँ पर बहन जी की बात है, तो हमारे साथ में कुछ बहन जी हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, इनसे भी बात करेंगे। कोई बात नहीं, चलो कोई नहीं, एक लोग बोल दीजिए। बहन जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अरे जब आप इतना सशक्तिकरण चल रहा है, आप लोग बोलना नहीं चाहते हैं, कोई बात नहीं है, बहन जी लोग नहीं बोलना चाहती। ये हमारे चश्मा वाले भैया जी हैं। नमस्कार भाई साहब। बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में आज राज्यव्यापी जो जनादेश रैली है, हम उसमें बहन जी के सम्मान में आए, और हम आशा करते हैं कि अगली बार यही समाज मिलकर एक सरकार बनाए, जो हमारी 2002-2007 में सरकार रही, जिसने विकासों की जड़ी लगा दी पूरे उत्तर प्रदेश में। बात करें, शुभ नाम क्या वो भी आपका? अमरेंद्र सिंह राजा। अमरेंद्र सिंह राजा जी, आपका पहली बात तो स्वागत है हमारे चैनल पर जन उपकार न्यूज में। हम आपसे पूछना चाहेंगे, मायावती जी, बहन मायावती जी ने जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में पहले काम किया जी, उनकी अच्छाइयाँ क्या लगी आपको? अच्छाई जो ऐसी चीजें थी जिनको लोग आज भी याद करते हैं, लोगों के दिलो दिमाग में वो चीज आज। उन्होंने सर्व समाज के लिए कार्य किया, जाति विशेष कोई कार्य नहीं किया, और उन्होंने हिंदुस्तान में अपने आप में उत्तर प्रदेश का नाम अव्वल में कर दिया, क्योंकि उन्होंने इतनी यूनिवर्सिटियाँ और यूनिवर्सिटियों के साथ साथ सभी रोड, नाली, खरंजा, अम्बेडकर ग्राम के नाम से। मायावती जी के शासनकाल में किस यूनिवर्सिटी का निर्माण हुआ? मायावती जी के शासनकाल में नोएडा में गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी, और लखनऊ में कई यूनिवर्सिटी हैं, और उत्तर प्रदेश में कई यूनिवर्सिटी उन्होंने बनाई, और अम्बेडकर ग्राम विकास योजना के अंतर्गत सभी गांवों का विकास किया। काशीराम समग्र विकास योजना के अंतर्गत सभी गरीबों को, दुर्लभ आय जाति वालों को, सभी को मकान बनाकर देने का कार्य किया। सरकारी निवास दिए, जिन लोगों के सर पर छत नहीं थी उनको छत देने का कार्य किया बहन जी ने। चलो, आपने कहा कि मायावती जी ने बहुत सारे काम किए हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूँ आप लोगों से कि आप लोगों की जो जन रैली है, जनशक्ति प्रदर्शन टाइप से आप लोग दिखाना चाहते हैं कि आज भी मायावती जी जो है मजबूत पायदान पर खड़ी हुई है, बस आज कुछ चीज़ों की वजह से जनता भ्रमित हो चुकी है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि यहाँ जो लोग रैली में आ रहे हैं, सर्व समाज के लोग आ रहे हैं या विशेष जाति बिरादरी समुदाय के लोग आ रहे हैं? ये सर्व समाज के लोग हैं, और ये पैसे देकर रैली में लाई हुई जनता नहीं है, ये निस्वार्थ भाव से बहन जी के सम्मान में आई हुई जनता है। तो हम थोड़ा परिचय जानना चाहें। शुभ नाम क्या हुआ भैया आपका? ब्रजेश सागर। ब्रजेश सागर जी। ब्रजेश सागर जी, आप किस जाति से आते हैं? हम स्पष्ट पूछ रहे हैं, ये देखने का प्रयास कर रहे हैं कि वास्तव में हमारी बहन जी की रैली में सर्व समाज के लोग आ रहे हैं या विशेष लोग आ रहे हैं? हम जाटव समुदाय से। जाटव से। आप भैया? जाटव समुदाय। आप भैया? हम भी जाटव समुदाय से। यानी आप दादाजी नमस्कार। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? हम दिल्ली में जा रहे हैं मायावती बहन जी की। कहाँ पे आज जा रहे हैं? लखनऊ के अंदर काशीराम उद्यान पार्क में। इको गार्डन या काशीराम उद्यान? काशीराम उद्यान। ये कहाँ पर है? लखनऊ में। ये कौन सा भाई साहब? इको गार्डन शायद आप लोग जा रहे हो, क्योंकि वहीं पर ही प्रोटेस्ट होता है, या तो आप रामाबाई में जा रहे होंगे? नहीं, कहीं जा रहे हैं? अच्छा, काशीराम स्मारक में जा रहे हैं। काशीराम स्मारक में जा रहे हैं। अच्छा। तो आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? हम लोग आगरा से हैं,
और आपका जो है हाथरस से, अलीगढ़ से एवरी डिस्ट्रिक्ट। शुभ नाम क्या हुआ आपका? विनोद कुमार। किस जाति बिरादरी से आते हैं? हम जाटव समाज से हैं। जाटव से आप? मैं भी जाटव समाज। आप भी हैं? जाटव। आप भी जाटव। यहाँ पे अन्य कोई जाटों के अलावा कोई और बिरादरी समुदाय से है? बहुत है। कौन सा? अच्छा अभी आप आ जाइए, आप आ जाइए। सारे लोग ये दलित मुस्लिम मेरा उद्देश्य देखो किसी की जाति भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। मैं बस एक समाज को संदेश देना चाहता हूं कि जो बहन मायावती जी हैं उनके समुदाय सिर्फ जाटव या दलित वर्ग ही नहीं है, सर्व समाज को लेकर उन्होंने काम किया है। तो सर्व समाज के लोग आज उनकी शक्ति प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं। मेरा उद्देश्य सिर्फ ये है। तो भाई साहब आप थोड़ा इधर आ जाइए, आगे आ जाओ, कैमरा उधर है। बहुजन समाज पार्टी बहन जी तुम संघर्ष करो, बहन जी तुम संघर्ष करो, बीएसपी के बाद पे, बीएसपी के बाद पे अभी तो नहीं आई है। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए भैया, थोड़ा कैमरा दूर है, आप थोड़ा आगे आ जाइए। शुभ नाम क्या है भी आपका? गौतम कुमार जी। गौतम कुमार जी, अभी जो बता रहे थे इस्लामिक धर्म से, वो कौन है? अभी है हमारे पीछे आ रहे हैं बंदे लोग, आ रहे हैं, कोई बात नहीं, काफी लोग हैं। तुम बहन मायावती जी का जी सबसे अच्छा कार्य आपको क्या लगा? सारे कार्य आज तक सुख भावनाओं के साथ में हुए हैं। उनकी शासन प्रशासन चलाने की है। बहुत से वेरी गुड, आप अच्छा बोल रहे हैं। शासन प्रशासन, आप थोड़ा इधर आ जाइए, कैमरा पे देख लीजिए। बहुत सही है। आप इधर आ जाओ थोड़ा, हम चाहते हैं कि रोड ना जाम हो। आप ये थोड़ा कैमरा पीछे चले जाइए, हम लोग थोड़ा इधर हो जाते हैं। कहाँ गए आप? बहन मायावती जी ने आपने कहा, हम सबको पता है कि जब बहन मायावती जी सरकार में आई थी, उन्होंने गरीबों के लिए काफी ज्यादा जो है योजनाएं चलाई। दलित वर्ग जो लगातार सताया जा रहा था, उसके लिए SC ST एक्ट और तमाम प्रकार के जो है आरक्षण लागू किए गए सख्ती से, ताकि सख्ती होगी तभी जो है लोगों के अंदर अपने आप में लड़ने के अधिकार मिलेंगे। उसको लेकर के बहन मायावती जी ने काम किया। गरीबों को आवाज भी दिए गए। गरीब थे या जो योग्य सुयोग्य थे, उनको बिना घूस बिना रिश्वत के नौकरियां भी मिली। तो आखिर कमी ऐसी आपको कहाँ लग रही है कि बहन मायावती जी दोबारा सत्ता में वापसी नहीं कर पाई? किसने कहा सत्ता में वापसी करेगी बहन जी जो? मैं कह रहा हूं अभी 2 बार पंजाब। मेरा प्रश्न पहले सुन लीजिए, पहले प्रश्न सुनिए जो मैं कह रहा हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें एनालिसिस करने की जरूरत है। आप लोग आज शक्ति प्रदर्शन शायद इसीलिए करने आए हैं, कहीं ना कहीं लोगों ने सवाल खड़ा कर दिया कि BSP का जो है अस्तित्व खतरे में है, कहीं ना कहीं उनका नामवान जो है वो हो रहा है। वो समझना बहुत ध्यान से, यहाँ पे किसी की भावना या चीज को ठेस पहुंचाना नहीं, एनालिसिस करना है कि आखिर गलतियां कहाँ पर हुई। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो 2 बार अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी जो है सत्ता में काबिज हैं, उससे पहले अखिलेश यादव, उससे पहले जो है मुलायम सिंह यादव जी, यानी लगभग 20 साल का सफर होने जा रहा है। बहन जी का अस्तित्व कैसे इतनी बार वापस क्यों नहीं कर पाया? ऐसा है, देखिए हर किसी को मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल, ये नहीं कि हम हर पंचवर्षीय में एक ही सरकार को लाते रहें, और ये हमारे लिए अच्छा भी है। अगर सरकार जो चेंज होती रहेंगी तो एक दूसरे की टांग खींचना लगातार जारी रहेगा, तो इससे ये जनता के लिए काम भी अच्छे होते रहेंगे। अगर एक ही सरकार को काम दे दिया जाए लगातार, तो वो घूसखोरी जरूर करेगी और उसको पूरे रास्ते मालूम पड़ जाएंगे घूसखोरी के, और मतलब जो है ब्लैक मनी निकालने के जो है। इसलिए सत्ता परिवर्तन होना भी जरूरी है। बहन जी को समय लगा, अच्छी बात है, लेकिन इस बार बहन जी जो है अपना पूरा जो है जोर शोर के साथ में उसमें आएंगी। मेरा सवाल ये नहीं था, मेरा सवाल ये है आखिर क्या कारण रहा कि बहन जी गड़बड़ी ऐसा है? नहीं, ये चीज नहीं, ऐसा सुनो, लॉजिक ये है कि हम लोग सत्ता में इसलिए नहीं आए कि जब से EVM मशीन आई है और EVM ने हैक करके पूरे देश में भी इस समय विपक्षी पार्टियां भी इस मामले को उठा रही हैं कि जो हमारे देश का जो संस्था है, जैसे निर्वाचन आयोग है, वो भ्रष्ट है। वो जो है बिका हुआ है, वो सत्ता पक्ष के हाथों बिका हुआ है। वो किसकी आंखों पर पट्टी बन गई है, उसको दिख नहीं रहा है। हमारे देश में बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। भारत के अलावा किसी भी अन्य कंट्री में कोई मतलब EVM से चुनाव नहीं होता है। भारत एक ऐसा देश है जिसमें EVM से चुनाव होता है। हम लोग EVM का विरोध करते हैं। EVM से चुनाव न होकर के बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। EVM के बारे में आप कितना जानते हैं? EVM पूरी तरह से
हैक की जा सकती है। कैसे हो क्यों? इसमें इंटरनेट का कोई कनेक्शन नहीं है। इंटरनेट का कनेक्शन नहीं है, आपने देखा नहीं? आपने वोट कितने बढ़ाई? एक एक घर में 500-500 वोट निकल रहे हैं। ये चोरी नहीं है तो क्या है? निर्वाचन आयोग का आंख मूंद के बैठा। अभी बिहार का मामला नहीं देखा आपने? क्या हो रहा है बिहार में? जिंदे आदमियों के नाम काट दिए हैं। ऐसा क्यों? जब सुप्रीम कोर्ट उसमें संज्ञान ले रहा है, उसके बाद भी निर्वाचन आयोग जो है मतलब अपनी जिद बढ़ा हुआ है। निर्वाचन आयोग को बिल्कुल निष्पक्ष होना चाहिए सभी पार्टियों के प्रति। और हम जो शासन जैसा निर्वाचन आयोग इस भारत में आज तक नहीं बना, वो निष्पक्ष चुनाव कराया शासन ने। जो शासन साहब थे उन्होंने निष्पक्ष चुनाव कराया भारत के अंदर। और जब भी 2007 में उत्तर प्रदेश में बहन कुमारी मायावती की सरकार बनी, और जब से हमारी सरकार बनी तो हमारा तो लॉ ऑर्डर भी देखा, डीएम कलेक्टरों को गांव में धूल फाँकते हुए देखा है। ये सरकार क्या है? ये सरकार तो बदले की भावनाओं से काम कर रही है। लेकिन अब आपसे फाइनल और लास्ट क्वेश्चन पूछेंगे क्योंकि आप लोग अपनी रैली में जा रहे हैं। हाँ। बहन मायावती जी के ऊपर हमेशा एक आरोप लगा कि वो ब्राह्मणों को, ठाकुरों को, बनिया यानी जो सवर्ण लोग हैं, हाँ। उनको हमेशा नीचा दिखाने का काम किया। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। बहन जी ने कहा, सुनो, बहन जी का नारा आपने साथ सुना होगा, सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय। हम लोग बहुजन समाज पार्टी सर्व समाज की बात करती है, सर्व समाज के सम्मान की बात करती है। आपने बहन जी का शासन 2007 का देखा, क्या उसमें एक ही जाति के मंत्री थे? उसमें कौन नहीं था? ठाकुर भी थे, बघेल भी थे, पाल भी थे, ठाकुर भी थे, जाटव भी थे, ब्राह्मण भी थे, वैश्य भी थे। सभी जाति धर्मों को मान सम्मान हमारी पार्टी बहुजन समाज पार्टी करती है और सबको नेतृत्व चाहती है। जिसकी जितनी संख्या भारी उसको उतनी हिस्सेदारी। हाँ, तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई। आप भी बोलेंगे भैया कुछ? ये हम मुसलमान समाज से। अरे भाई आइए, आपका स्वागत है। कम से कम एक ऐसे आप व्यक्ति हैं जिससे ये तो लग रहा है कि अब एक ही समुदाय, एक ही जाति के लोग रैली में नहीं है। क्योंकि अगर बहन, मेरा सवाल सीधा साधा ये है, जब बहन मायावती जी ने सर्व समाज के लिए काम किया है तो सर्व समाज के लोगों को इस रैली में शामिल होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा संख्या में शामिल होना चाहिए। शामिल है, ऐसा कुछ मैं ब्राह्मण हूँ। मैंने आपको पहले इंट्रोडक्शन में बताया कि मेरा नाम सुमित तिवारी है, मैं ब्राह्मण हूँ। बहन मायावती जी के जो है शासन काल में मुझे भी प्रधानमंत्री आवास मिला था, ठीक है, जो सरकारी आवास मिलता है। तो मेरे ही परिवार में पुलिस में जो है बिना घूस के नौकरी लगी थी। मैं प्रशंसक हूँ ज्यादा से ज्यादा। ये बिल्कुल सही बात आपने कही कि बहन मायावती जी के शासन काल में जरूर इस तरीके का ह्यूमर फैलाया गया, अफवाह फैलाई गई कि बहन मायावती के शासन काल में जो है सवर्णों के ऊपर अत्याचार, सवर्णों के ऊपर जो है जबरदस्ती के कानून लादे जाते हैं। क्योंकि पहले कुछ न कुछ चीजें ऐसी रही हैं जिसकी वजह से ये कानून लाना जरूरी था, इसको मानना पड़ेगा। लेकिन आज वही चीजें कहीं न कहीं दूसरा रूप धारण कर रही हैं, वो अलग विषय है। लेकिन अब आपके लेकर प्रश्न करते हैं, आपके समाज के लोग बहन मायावती जी के साथ क्यों जुड़ रहे हैं? क्योंकि बहन जी का जो कार्यकाल रहा है वो बहुत ही अच्छा रहा था। और बहन जी है ना, हर क्या अच्छा लगा? हर समाज को लेकर साथ चलती है बहन जी। बिल्कुल सही बात है। आपको बहन मायावती जी के शासनकाल में सबसे अच्छा काम क्या लगा? सबसे अच्छा रहूँगी क्योंकि वो सभी वर्गों के है ना, सभी वर्गों को साथ लेकर चलती हैं। वो एक ही पार्टी, एक ही है ना समुदाय को साथ लेकर नहीं चलती। ऐसा नहीं है कि वो ओनली जाटव समाज को ही महत्व देते, वो सभी वर्गों को महत्व देते हैं। वर्गों को महत्व देते हैं। तो फिर आखिर ऐसा क्या रहा कि दोबारा वापसी नहीं कर पाई? देखो ऐसा है, ये तो बदलाव होता रहता है। अब 2027 में बहन जी पूर्ण बहुमत से आने वाली हैं। आएंगी? हाँ बिल्कुल 100% आएंगी। कितने लोगों को पता है? बताइए। हाँ, 2027 फिलहाल ये जो लोग हैं जय भीम का नारा लगाते हुए इको गार्डन या काशीराम स्मारक पार्क में जो है लोग यहाँ पे जा रहे हैं। लगभग लाखों की संख्या में पूरे देश से लोग इकट्ठा हो रहे हैं। ज्यादातर लोग उत्तर प्रदेश के कोने कोने से, प्रत्येक जिले से लोग आ रहे हैं। लोग दफ्ती लिए हुए हैं। काशीराम साहब का आज जो है पुण्यतिथि है, उसके ऊपर जो है लोग उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए, अपने विचारों को रखने के लिए एक न एक प्रकार का जो है बीएसपी यानी बहुजन समाज पार्टी, इनका एक अपना शक्ति प्रदर्शन है जिसको ये लोग दिखाना चाहते हैं कि आज भी मायावती जो है अपने पावदान पर खड़ी हुई हैं, आज भी वो सत्ता में बदलाव ला सकती हैं। जन सैलाब इसका ये जो है जीता जागता प्रमाण है। भी आप देख सकते हैं थोड़ा सा, लगभग ये लोग सुबह 2 बजे से लगातार जो है स्मारक को पहुंच रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा संकेत है कि आज भी जो है पीएससी में एकता है, लोगों में एकता है, लोगों की जनभावना जुड़ी हुई। बहुत बहुत धन्यवाद।